ये 2050 है और जिस दुनिया को हम जानते थे वो खत्म हो चुकी है। इन बैरकों की बदौलत ही हम ज्यादातर भीषण आफतों से बचे रहे। यहाँ आसानी से कोई नहीं पहुँचा। 10 दिन की हाइक है। हमने यहाँ बेहतरीन मानवीय उपलब्धियों की याद संजोने की कोशिश की है। जलवायु परिवर्तन के चलते एक के बाद एक सूखे की मार पड़ी। तमाम बड़े शहरों में दंगे भड़क उठे क्योंकि लोग खाने पानी के मोहताज हो गए। लूट और तबाही। इन्हें पता था कि ऐसा होगा। 2020 के दशक में इनकी बनाई कम्युनिटी में हमने शरण ली। मेरे लिए ये किसी दुखद फिक्शन फिल्म की शुरुआत जैसा है, लेकिन आपको लगता है कि ये होकर रहेगा? मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे खत्म होगा। उम्मीद है हम बंकरों में ना रह रहे हों। बेन उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि दुनिया जल्द खत्म होगी। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जर्मनी में एक अज्ञात ठिकाने पर उनके बैरक में मैंने भी कुछ दिन बिताए। यहाँ वो जलवायु से होने वाली बर्बादी के बाद की दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हैं। बेन ग्रीन सबसे ज्यादा शायद वसंत का इंतजार करते हैं, यानी जर्मनी की सख्त सर्दी के बाद का समय। इस सर्दी में बिना हीटिंग और बिना साथ के रहना आसान नहीं। तो क्या आप यहाँ पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं? ये आत्मनिर्भरता की कोई एक्सरसाइज नहीं, बस ये है कि कोई चीज अंदर ना जाए और बाहर ना आए। मेरे लिए ये तालमेल बिठाने की बात है। क्या मतलब? मौलिक प्रामाणिकता। वो क्या होती है? अगर मैं वायुमंडल में कार्बन की मात्रा पर अपनी राय देने लगूं, तो लोग कहेंगे हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप कार चलाते हैं, सुपरमार्केट जाते हैं। अपने रहन सहन को प्रामाणिक बनाने के लिए बेन कार नहीं चलाते। वो वीगन आहार लेते हैं और जो खाते हैं यही उगाते हैं। अपनी खाद भी खुद बनाते हैं। उनके मुताबिक उनकी सबसे कमजोर कड़ी वे 3 मोटे मांगालित्सा सुअर हैं जिनको उन्होंने कटने से बचा लिया। ये खुद पर थोपी हुई बड़ी सख्त जीवन शैली लगती है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? असल में इस बात की तरफ ध्यान दिलाना कि विनाश तो होकर रहेगा। अब ये बात सैद्धांतिक दायरे से बाहर जा चुकी है। दुनिया का ढहना शुरू हो चुका है। उसे रोकने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। मैं पुनर्निर्माण में मदद की कोशिश कर रहा हूँ, जो लाजिम है कि इसके बाद होगा ही। निर्माण वाली बात फिर से थोड़ी देर में। लेकिन क्या विनाश को टाला नहीं जा सकता? आईपीसीसी की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि हम क्या कर सकते हैं और बहुत सारे परिदृश्य पेश करती है। दुनिया पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में पहले ही करीब 1.1 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुकी है। देशों ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक नीचे रखने का संकल्प लिया था, लेकिन मौजूदा रुझान दिखाते हैं कि हम अगले 5 साल में 1.5 डिग्री की सीमा लांघने वाले हैं। वैज्ञानिक और भी बहुत से परिदृश्य दिखाते हैं। आईपीसीसी में भी हमारे पास अलग अलग क्लाइमेट मॉडलिंग सिनेरियो हैं, कम उत्सर्जन से लेकर वाकई ऊंचे उत्सर्जनों तक, और उनके बीच भी बहुत सारे परिदृश्य हमने पेश किए हैं। जितना ऊंचा आप जाते हैं हालात उतने ही खराब हो सकते हैं। खासतौर पर हम परमाफ्रॉस्ट के पिघलने जैसी हद पर आ सकते हैं जिसमें मीथेन निकलने लगती है या बड़े जंगल खत्म हो जाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आएगी। तो भले ही वैज्ञानिकों की दलील है कि सर्वनाश की गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये मानने में हर्ज नहीं कि कुछ सर्वनाश तो होने ही लगा है। ग्रीनलैंड में खत्म होती आइस शीट हम देख ही रहे हैं। कोरल रीफ खत्म हो रहे हैं। महासागरीय धाराएं बदल रही हैं। नॉर्दर्न फॉरेस्ट्स, हाई फॉरेस्ट बदल रहे हैं। देखिए मलावी या पाकिस्तान में क्या हुआ। इस तरह की भारी जलवायु आपदाओं के अलावा जंगलों की आग, लू, बाढ़ वगैरह जो हैं वो तो हैं ही। ये सब वाकई में हो रहा है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। अब कोई इसे दुनिया का अंत कहे या कदम उठाने की चेतावनी, और हम वाकई हरकत में आ जाएं, तो ये सब हम पर ही निर्भर है। मानवता ने कुछ प्रगति तो की है जिसकी उम्मीद नहीं थी। जैसे CO2 उत्सर्जन उतना नहीं रहा जितना 2022 में अंदाजा था। आईपीसीसी के मुताबिक ऐसे कदमों से धरती की तपिश को 1.5 डिग्री से नीचे के स्तर पर रखा जा सकता है। दूसरी बात, तत्काल और सिस्टम के तहत बदलाव भी चाहिए, जिनमें इमारतों और इस्पात व सीमेंट जैसे उद्योगों को कार्बन मुक्त करना और कार्बन कैप्चर तकनीक में तेजी से सुधार करना। इस बारे में बेन को कुछ शक है। अभी तक तो हमने कुछ किया है ही नहीं, और अब हम कुछ करेंगे ये ख्याल ही मुझे गड़बड़ लगता है। विश्व सरकारों को या विश्व संगठनों को आखिर कितना वक्त लगा एक देश से दूसरे देश में टेलीफोन करने की सुविधा देने पर? करीब 20 साल। तब कहीं जाकर 00 वाला सिस्टम बन पाया।
स्टैंडर्ड कंट्री कोड। विज्ञान में संभावनाओं की खिड़की बेशक खुली है, लेकिन इस बात से मैं भी सहमत हूँ। सरकारों ने बहुत ज्यादा सुस्ती और ढीलापन दिखाया है। वादे बार बार तोड़े गए। कॉरपोरेशन और जीवाश्म ईंधन की लॉबियां पूरी सक्रियता से बड़े स्तर के बदलावों के आगे रोड़ा बनी रही हैं। बेन का प्रयोग। असल में ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचें कि कयामत आ रही है और उसकी तैयारी करनी है। मैंने सोचा था कि यहाँ टमाटरों, हथियारों और आयोडीन की गोलियों से भरे डिब्बों वाला एक निर्जन बंकर होगा, लेकिन कुछ मामलों में यहाँ उस सब का उल्टा है। मैं इसे रिसर्च इंस्टीट्यूट कहता हूँ। ये वो जगह है जहाँ आकर लोग प्रामाणिक ढंग से उस स्थिति से रूबरू हो सकते हैं जो उनके लिए विचित्र है। उनका लक्ष्य है उन लोगों के लिए एक घोषणा पत्र तैयार करना जो बर्बादी के बाद की दुनिया को फिर से बना रहे होंगे। बेहतरीन संगीत और कला पर नोट्स भी उन्हें उपलब्ध होंगे। ये चरम सीमा वाला रुख है, लेकिन कई लोग, खासकर युवा, महसूस करते हैं कि दुनिया जल्द ही खत्म होगी। पिछले साल दुनिया भर के करीब 10,000 बच्चों के बीच हुए एक पोल में आधे से ज्यादा बच्चों ने माना कि मानवता का अंत होगा। क्या हो रहा है अगर 65% युवा ये माने कि सरकार ने उन्हें निराश किया? कैरोलाइन हिकमन पोल के नतीजों पर ब्यौरा लिखने वाली प्रमुख लेखकों में हैं। वो जलवायु से जुड़ी घबराहट पर भी प्रमुख मनोवैज्ञानिकों में से एक हैं। वो मानती हैं कि घबराहट का एहसास इस वक्त की एक वैध प्रतिक्रिया है। चिंता, घबराहट, अवसाद, हताशा, गुस्सा, सर्वनाश, तमाम भावनाओं से हमारा भर उठना जायज है। हमें कयामत का एहसास होना चाहिए, वो नाउम्मीदी, वो बेबसी। लेकिन आप महज वहीं फंसे नहीं रहना चाहते। आप छोटे छोटे काम कर सकते हैं। धरती के स्तर पर आप बड़ी कार्रवाइयां भी कर सकते हैं। राजनीतिक, सामाजिक और निजी कार्रवाई, इन सब की मिली जुली जरूरत है। शोध के मुताबिक मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल और व्यक्तिगत व सामुदायिक स्तर पर उचित कार्रवाई से हालत में सुधार आता है और कार्रवाइयां जो भी हों बदलाव लाती हैं। जी बिल्कुल, हमें इससे जुड़ने की जरूरत है। नाकामी की कीमत क्या है? मुझे लगता है हाँ बिल्कुल। क्या हमें खुद को ढालने के बारे में सोचते हुए बहुत सारा वक्त गंवा देना चाहिए? मैं जानता हूँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसमें बड़ी ऊर्जा खपा रहे हैं। मेरा रुख है एक कदम आगे बढ़ाओ। जिन वैज्ञानिकों से मैंने बात की वो भी मानते हैं कि कदम उठाने के लिए अभी बहुत देर नहीं हुई। मेरे लिए ये मानव इतिहास में सबसे गंभीर पल है। बाद में हम आपके बच्चों या नाती पोतों से कहेंगे, उस समय तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? मानवता का क्या होगा, इस बारे में बात करना मुश्किल है, लेकिन मैंने महसूस किया कि हमें इस बारे में कुछ ज्यादा करना होगा। बहुत सारे परिदृश्य हैं और समाधान भी बहुत सारे।